गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हमारी हिस्ट्री की सीरीज चल रही है और हिस्ट्री की सीरीज में हमारी एंशिएंट हिस्ट्री चल रही थी, जिसका कि पहला पार्ट हमने अपलोड कर दिया था। और पहले पार्ट में हमने आपको इतिहास जानने के स्रोत बताए थे और अंत में मैंने आपको बताया था कि जो हमारे क्या होते हैं देशज साहित्य, उन्हें दो भागों में बांटा गया। पहला भाग है हमारा लौकिक साहित्य और दूसरा भाग है हमारा धार्मिक साहित्य। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे थे, धार्मिक साहित्य पर चर्चा कर रहे थे। तो अब चलते हैं हम आगे, देखते हैं धार्मिक साहित्य के अंतर्गत हमारी क्या क्या चीज़ आती है, जिससे कि हमें क्या है तत्कालीन परिस्थितियों के बारे में पता लगता है। तो देखते हैं, धार्मिक साहित्य के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो देखिए आपका धार्मिक साहित्य, मैंने जैसे कि आपको हल्का फुल्का आइडिया दे ही दिया था। धार्मिक साहित्य का अर्थ क्या है, ऐसी चीजें जिनमें क्या है धर्म से लेकर संबंधित ज्यादा चीजें हो, और इन्हीं चीजों को लेकर क्या है, इन्हीं चीजों से लेकर क्या है वर्णन, उसमें एक पुराने इतिहास का मतलब धर्म के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए जिसमें पुराने जमाने का वर्णन किया गया हो, तो उसे क्या कहा जाता है, हमारा धार्मिक साहित्य कहा जाता है। तो अब धार्मिक साहित्य में देखते हैं हमारे क्या क्या आते हैं। मैंने आपको बताया था कि धार्मिक साहित्य में सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है, हिंदू धर्म के ग्रंथ पढ़ना है। दूसरा में क्या पढ़ना है, जैन धर्म के ग्रंथ पढ़ना है। तीसरा में बौद्ध धर्म के ग्रंथ पढ़ना है। और जिस क्रम में मैंने आपको बताया उसी क्रम में क्या होता है, इन धर्मों का उदय हुआ था, या उसी क्रम में इनका क्या होता है, बने थे। ठीक है, तो अब देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं हिंदू साहित्य। ठीक है, हिंदू साहित्य। अब देखिए हिंदू साहित्य में क्या क्या आता है आपके, हिंदू साहित्य में मैं आपको हल्का फुल्का आइडिया दे चुका था। हिंदू साहित्य में आते हैं आपके वेद आते हैं, उपवेद आते हैं, वेदांग आते हैं, आरण्यक आते हैं, उपनिषद आते हैं। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, आपके हिंदू साहित्य के अंतर्गत। क्या क्या आते हैं हमारे, वेद आते हैं आपके, उपवेद आते हैं आपके, और आते हैं आपके वेदांग आते हैं आपके, उपनिषद आते हैं आपके, उपनिषद आते हैं, आरण्यक आते हैं, आरण्यक आते हैं आपके। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं आपके, ये सब आते हैं आपके हिंदू धर्म के साहित्य के अंतर्गत। ठीक है, तो अब मैंने आपको हल्का फुल्का आइडिया दे दिया था, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, आपके हिंदू साहित्य के अंतर्गत आते हैं। तो हम देखते हैं हिंदू साहित्य के अंतर्गत सबसे पहले हम पढ़ते हैं वेद। ठीक है, वेदों में हमारा क्या दिया गया है और वेदों से हमें कैसे तत्कालीन समाज के या इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो देखते हैं हम, पहला आता है हमारा वेद। ठीक है, और वेद होते हैं आपके चार वेद होते हैं आपके। पहला वेद होता है आपका ऋग्वेद, पहला वेद होता है आपका ऋग्वेद होता है आपका पहला वेद। दूसरा वेद होता है आपका यजुर्वेद, दूसरा वेद होता है आपका यजुर्वेद। और तीसरा वेद होता है आपका सामवेद, तीसरा वेद होता है आपका सामवेद। चौथा वेद होता है आपका अथर्ववेद। ये चार क्या है, हिंदू धर्मों के वेद हैं। ठीक है, और वेद का अर्थ क्या होता है, मैंने आपको हल्का फुल्का बताया था। वेद का अर्थ होता है आपका ज्ञान। ठीक है, वेद का अर्थ क्या होता है आपका, ज्ञान या प्रकाश, ज्ञान या प्रकाश। वेद का अर्थ होता है आपका ज्ञान या प्रकाश, जो कि क्या आपकी संस्कृत की विद धातु से बना है। और विद धातु का अर्थ होता है आपका, संस्कृत में आपने पढ़ी होगी 7वीं 8वीं तक, तो आपने देखा होगा विद का अर्थ होता है आपका विद्या। फिर मैंने आपको इतना बताया था कि जो हमारे प्रारंभ के 3 वेद आते हैं, ये क्या कहलाते हैं, हमारे वेद त्रयी। त्रयी मतलब 3, इन तीनों वेदों का संग्रह क्या कहलाता है, हमारा वेद त्रयी कहलाता है। ठीक है, और इन चारों वेदों को संयुक्त रूप से हम क्या कहते हैं, संहिता के नाम से जानते हैं। और चारों वेद संयुक्त रूप से हमारे संहिता कहलाते हैं। तो इतना आपकी समझ में आ गया। तो हम देखते हैं, सबसे पहले ऋग्वेद की बात करते हैं। आज ऋग्वेद के अंतर्गत क्या क्या है और किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ऋग्वेद से कैसे हमें तत्कालीन समाज की परिस्थितियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो सबसे पहले देखते हैं हम ऋग्वेद। हम धीरे धीरे करके सारी चीजें पढ़ेंगे और एक एक करके आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, ना हम ज्यादा हड़बड़ाहट करेंगे, और धीरे धीरे करके आपको सारी चीजें क्लियर कर दी जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारा ऋग्वेद। पहली चीज आती है आपका ऋग्वेद। अब देखिए ऋग्वेद, सबसे पहले तो आती है कि ऋग्वेद की रचना कब हुई थी। जैसे कुछ भी चीज देखते हैं हम तो सबसे पहले यही आता है कि ये बना कब था। तो सबसे पहली चीज आती है हमारी ऋग्वेद की रचना कब हुई थी और किसके द्वारा। किसके द्वारा तो मैंने आपको बता दी थी, क्योंकि क्या है वेद अपौरुष कहलाते हैं, तो इसलिए क्या है वेदों की रचना किसी इंसान के द्वारा नहीं की गई, बल्कि भगवान के द्वारा की गई थी। और क्या किया था, इंसान, ठीक है, जो कि इंसानों द्वारा इनका संकलन किया गया था, अर्थात इन्हें एक स्थान पर रखा गया था। और वो किसने किया था, कृष्ण द्वैपायन ने की थी। मैंने आपको पहले भाग में बता दी थी, जिन्हें नहीं पता हो पहला भाग जाके देख सकते हैं। तो अब देखो, मैंने आपको वैसे पिछली बार भी बताया था। ठीक है, तो ये क्या होती है हमारी वेद की, इनकी रचना हुई थी हमारी 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व में हुई थी। 1000 ईस्वी पूर्व यानी बीसी। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, ऐसे ईसा मसीह के जन्म से पूर्व में।
ठीक है, 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व में हो गया। आप पूछोगे सर ऐसा क्यों, आपने पिछली बार कहा था कि वेदों की रचना 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व में हुई थी। तो देखिए मैं आपको एक कंफ्यूजन दूर करता हूँ, आपको इन पर कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए जो हमारे वेद हैं, ठीक है, वेदों की रचना 2 भागों में हुई थी, और जो ये हमारा वैदिक काल था, या जो जिसे आप वैदिक काल कहते हैं, ये क्या था हमारा 2 भागों में बटा हुआ था। वैदिक काल हमारा 2 भागों में बटा हुआ था। पहला भाग जिसे पूर्व वैदिक काल कहा जाता था, पूर्व वैदिक काल, ठीक है, पूर्व वैदिक काल, और दूसरा भाग आता है आपका उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल और दूसरा भाग आता है आपका उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो अब इन 2 चीजों में अंतर समझो, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में था क्या। ठीक है, जो हमारे पूर्व वैदिक काल था इसे ऋग वैदिक काल भी कहते हैं। जो हमारा पूर्व वैदिक काल है इसे ऋग वैदिक काल भी कहा जाता है। ठीक है, ऋग वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल को हमारा क्या है, ऋग वैदिक काल भी कहा जाता है। अब देखो जो हमारा पूर्व वैदिक काल था, इसी काल में क्या हुई थी, हमारी ऋग्वेद की रचना हुई थी। और पूर्व वैदिक काल के अंतर्गत किसे रखा जाता है, हमारा 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व को किसके अंतर्गत रखा जाता है, हमारा पूर्व वैदिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। और जो दूसरा है ये हमारा उत्तर वैदिक काल। ठीक है, इसमें क्या हुई थी, हमारी बाकी 3 वेदों की रचना हुई थी। बाकी 3 वेद कौन कौन से, हमारे यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन 3 वेदों की रचना कब हुई थी, उत्तर वैदिक काल में हुई थी। और उत्तर वैदिक काल आता है हमारा, उत्तर वैदिक काल आता है हमारा 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, तो इतनी चीजें आई आपके समझ में। ठीक है, ये आता है हमारा, अच्छा इधर आपको दिखाई नहीं दे रहा, कोई नहीं, मैं इधर लिख देता हूँ। ठीक है, क्या आता है, उत्तर वैदिक काल आता है ये हमारा 500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक आता है। ठीक है, ये लिखा मैंने आपको 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक उत्तर वैदिक काल आता है। ठीक है, चलो अब अर्थ में थोड़ा इधर लिखने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोगों को दिखाई दे। ठीक है, तो ये क्या आता है हमारा, ठीक है, इतना आप दिखाई दे रहा है, कैमरा एडजस्ट हो गया। ठीक है, हाँ, तो उत्तर वैदिक काल आता है हमारा 1000 से 600 ईस्वी पूर्व तक में क्या आता है, हमारा उत्तर वैदिक काल आता है। तो अब अगर आपसे क्वेश्चन आता है, ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेदों की रचना कब हुई। ठीक है, ये तो ऋग्वेद की बात तो मैंने आपको बता दी, ऋग्वेद की रचना कब हुई थी आपकी, ऋग्वेद की हुई थी आपकी 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व में क्या हुई थी आपकी, ऋग्वेद की रचना हुई थी। ठीक है, दूसरा अगर आपसे कभी भी पेपर में क्वेश्चन पूछता है कि वेदों की रचना कब हुई थी, ठीक है, वेदों की रचना, अब वेदों की बात हो रही थी, इसमें क्या है हमारा चारों वेद आएगा। अगर वेदों की रचना पूछा जाएगा जब भी आपसे, तो आपने बताना है आपका 1500 से 600 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, और अगर आपसे पूछता है कि केवल ऋग्वेद की रचना पूछता है, केवल ऋग्वेद की कभी क्या आपकी 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व के बीच में क्या हुई थी हमारी केवल ऋग्वेद की रचना, और वेदों की रचना की हुई थी 1500 से 600 ईस्वी पूर्व के बीच में। ठीक है, तो आज क्या कर रहे हैं हम, ऋग्वेद की बात। इतना कंफ्यूजन आपका क्लियर होगा, बच्चे अक्सर यहीं पे कंफ्यूजन कर जाते हैं पेपरों में। ठीक है, तो इतना कंफ्यूजन आपका क्लियर होगा, तो आगे चलते हैं। ठीक है, अब तो देखो क्या हमारा ऋग्वेद है। ठीक है, अब ऋग्वेद में क्या क्या चीजें जिससे हमें तत्कालीन समाज या परिस्थितियों के बारे में जानकारी मिलती है। अब सबसे पहले तो रचना की बात कर दी हमने, ऋग्वेद की रचना कब हुई थी। ठीक है, अब जब हम क्या करते हैं, कोई भी किताब पढ़ते हैं आपकी, ठीक है, चलो मैं आपको समझाता हूँ, पहले देखिए इसके अंदर हमारा क्या क्या है ऋग्वेद के अंदर। ठीक है, ऋग्वेद के अंदर हमारे मंडल, मंडल यानी भाग। ठीक है, ऋग्वेद के अंदर हमारे मंडल यानी भाग, कितने भाग है हमारे, 10 भाग, 10 भाग है, 10 मंडल है ऋग्वेद के अंतर्गत हमारे। ठीक है, फिर दूसरा आता है इसमें सूक्त। ठीक है, सूक्त ऋग्वेद के अंदर आपसे पूछा जाता है, अक्सर ये क्वेश्चन आते रहते हैं पेपर में, ऋग्वेद के अंदर कितने सूक्त हैं। तो ऋग्वेद के अंदर हमारे कितने हैं, 1028 सूक्त हैं। फिर अगला आता है आपका ऋचाएं। ठीक है, अक्सर पूछा जाता है आपके अंदर, ऋग्वेद के अंदर कितने श्लोक या ऋचाएं हैं, श्लोक या ऋचाएं हैं। तो कितनी है हमारे ऋग्वेद के अंदर, कितने श्लोक या ऋचाएं हमारी, 10,580 क्या है हमारी श्लोक या ऋचाएं हैं। ठीक है, 10,580 क्या हमारे श्लोक या ऋचाएं। अब आप पूछोगे सर ये मंडल, सूक्त, श्लोक ये सब क्या हुआ। ठीक है, तो मैं आपको समझाता हूँ ये है क्या है वास्तव में। देखिए क्या होता है आप लोगों का, जैसे कि आपके अगर मैं आपको हिस्ट्री पढ़े तो हिस्ट्री से समझाता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। क्या होता है, जैसे कि हमारी हिस्ट्री है, जब हम इतिहास की बात करते हैं तो उसमें क्या आती है, हमारी 3 किताबें आती हैं, एंशिएंट हिस्ट्री आती है, मिडिवल हिस्ट्री आती है, और क्या आती है हमारी मॉडर्न हिस्ट्री आती है। तो उसी प्रकार से क्या है, जो ये मंडल है हमारे, ये क्या हमारे ऋग्वेद के भाग है। जैसे कि हमारे इतिहास के किताब के 3 भाग है, तो वैसे क्या है, जो ये हमारे ऋग्वेद में क्या है, जो कितने भागों में बटा गया है, 10 भागों में बटा गया, जैसे हमारी क्या हिस्ट्री की किताबें बटी गई है।
दूसरा होता है आपका सूक्त। अब देखो क्या होता है, जैसे हमारा, ठीक है, हिस्ट्री की बुक मैंने बताया आपको 3 है, वो तो उसके क्या हो गए भाग, ठीक है। अब उसमें से हमने कौन सी बुक उठाई, उसमें से हमने उठाई आपकी, ठीक है, उसमें से उठाई हमने मानवत एंशियंट हिस्ट्री की बुक उठाई। तो एंशियंट हिस्ट्री में अब सूक्त मतलब जितने भी, अब एंशियंट हिस्ट्री के अंदर जितने चैप्टर हैं, या ठीक है, यानी वो तो क्या होता है भाग, और ये क्या हो गया उपभाग, ठीक है, उपभाग यानी हिस्ट्री। अब एंशियंट हिस्ट्री की बुक उठाई हमने, उसके अंदर अब जो पाठ दिए गए वो क्या है आपके सूक्त है, यानी वो उपभाग है। अब पाठ के अंदर भी क्या होता है आपके छोटे छोटे सब टॉपिक होते हैं ना, तो ऐसे ही क्या है, अब जो, अब जैसे हमने एंशियंट हिस्ट्री की बुक उठाई, उसके अंदर अपना पार्ट चैप्टर उठाया। अब चैप्टर के अंदर जैसे हम क्या पढ़ रहे हैं, हमने अभी जैसे हमने चैप्टर उठाया, कौन सा चैप्टर उठा रखा है आपका, हमने उठा रखा है आपका इतिहास जानने के स्रोत, ठीक है। तो इतिहास जानने के स्रोत, तो ठीक है, देखो भाग कौन सा क्या, यहीं से समझा, भाग तो क्या आपके मॉडर्न हिस्ट्री के 3 हो गए। एक तो क्या हो गया आपका एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। अब उसमें से हमने उठाई, ये हो गया आपके भाग, उसमें से उठाई हमने एंशियंट हिस्ट्री की बुक, एंशियंट हिस्ट्री की बुक उठाई। अब एंशियंट हिस्ट्री की बुक के अंदर जो क्या है पार्ट है, ये हमारे जो चैप्टर हैं 1 2 3 ऐसे ऐसे करके जितने भी चैप्टर होंगे वो क्या कहलाएंगे हमारे सूक्त, ठीक है। अब जैसा चैप्टर उठाया हमने, कौन सा चैप्टर उठा रखा हमने, इतिहास जानने के स्रोत। अब इतिहास जानने के स्रोत के अंदर भी क्या हमारे छोटे छोटे सब टॉपिक है, ठीक है, वो सब टॉपिक है। जैसे हमने क्या इतिहास जानने के स्रोत के अंदर हमने क्या देखा, लौकिक साहित्य, धार्मिक साहित्य, विदेशी यात्रा के वृत्तांत, जो चैप्टर के अंदर भी सब टॉपिक है वो क्या कहलाएंगे हमारे श्लोक या ऋचाएं कहलाएगी, ठीक है। तो इतनी चीज क्लियर हुई। ये क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछा जाता है कि कितने मंडल हैं या भाग हैं, 10 भाग हैं, सूक्त कितने हैं 1028 हैं, और श्लोक या ऋचाएं कितनी है 10,580, ठीक है। अब चलते हैं हम अगली चीज पे। अब आता है हमारे पास, ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। मंडल तो देख लिया हमने कितने, 10 मंडल है। अब अक्सर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो ऋग्वेद में मंडल है उनमें सबसे पुराना मंडल कौन सा है। तो सबसे पुराना मंडल या भाग कौन सा है हमारे ऋग्वेद का, सबसे पुराना मंडल या भाग कौन सा हमारे ऋग्वेद का, सबसे पुराना मंडल या भाग है हमारे ऋग्वेद का आपका दूसरा और कौन सा है आपका दूसरा और सातवां, ठीक है। दूसरा और सातवां तो क्या है आपके ऋग्वेद का सबसे पुराना भाग है। अब जैसा आपको अक्सर क्या इसमें कंफ्यूजन क्यों होता है, क्योंकि हमें क्या लगता है कोई भी बुक हमने खरीदी तो उसमें क्या होगा पहला मंडल या पहला चैप्टर ही सबसे पहला होगा, लेकिन क्या होता है इसमें ऐसा नहीं है, ठीक है। ऋग्वेद में जो हमारा सबसे पुराना मंडल है वो कौन सा हमारा दूसरा और सातवां, ठीक है। अब उसके बाद आता है, अब जब ये दोनों सबसे पुराने हो गए तो सबसे नया भी पूछा जाता है, सबसे नया कौन सा है। तो अब देखो इसमें जो सबसे नया मंडल है हमारे ऋग्वेद में, सबसे नया मंडल, ठीक है, या भागु को है आपका, सबसे नया मंडल या भागु कौन सा है हमारा, ठीक है, सबसे नया मंडल या भाग कौन सा है हमारा पहला और 10वां, ठीक है, फर्स्ट पहला और 10वां, ठीक है। तो ये दो चीजें आपको क्या रखनी है ध्यान में रखनी है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कंफ्यूजन होता है पेपर में, यहीं पे आपको फंसाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हमें क्या लगता है हमने कोई भी नई बुक ली तो उसमें पहला जो सबसे पहला चैप्टर होगा तो वही तो सबसे पुराना होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऋग्वेद के केस में क्या है, जो आपका सबसे पुराना मंडल है वो कौन सा आपका दूसरा और सातवां, और सबसे नया मंडल कौन सा आपका पहला और 10वां। अगर आपको इतनी चीजें क्लियर होंगी तो फिर आगे चलते हैं, ठीक है। और कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं जो अक्सर आपके ऋग्वेद से पूछे जाते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे, ठीक है। अब देखिए आगे क्या पूछा जाता है आपसे, ठीक है, आगे पूछा जाता है आपसे जो, अब अक्सर बहुत सी चीजें ऐसी है जो ऋग्वेद में क्या है बहुत ज्यादा प्रयुक्त हुई है, ठीक है। तो वो अक्सर आपसे पेपर में पूछा जाता है कि ऋग्वेद में कौन सा शब्द सबसे ज्यादा प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। तो ऋग्वेद में सबसे ज्यादा कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है, ठीक है, सबसे ज्यादा प्रयुक्त शब्द किसमें ऋग्वेद में, ठीक है, सबसे ज्यादा प्रयुक्त शब्द, ठीक है। ऋग्वेद में जो हमारा सबसे ज्यादा शब्द प्रयुक्त हुआ है वो हमारा पिता शब्द प्रयुक्त हुआ है, और ये कितनी बार हुआ है, ये क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछे गए हैं सभी एग्जामों में, ठीक है, छोटे से लेकर बड़े एग्जामों तक, ठीक है, यानी आपके ग्रुप सी से लेकर पीएससी तक अक्सर पूछे गए हैं, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ आपको पिता शब्द का उल्लेख 375 बार हुआ है, ठीक है, पिता शब्द का उल्लेख कितना हुआ आपका 375 बार हुआ है, ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है ऋग्वेद में जो दूसरा शब्द है, जो दूसरे सबसे ज्यादा उल्लेख हुआ है, दूसरा सबसे ज्यादा उल्लेख, ठीक है, सबसे ज्यादा उल्लेख वो हुआ है आपका, दूसरा सबसे ज्यादा उल्लेख हुआ है हमारा आप लोगों का, ठीक है, किस शब्द का हुआ है आपका दूसरा सबसे ज्यादा उल्लेख जन शब्द का हुआ है, दूसरा सबसे ज्यादा उल्लेख हुआ आपके जन शब्द का, जन शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ आपका 275 बार,
ठीक है। सबसे ज्यादा प्रयुक्त शब्द कौन सा आपका? पिता, जो किसका उल्लेख कितनी बार हुआ आपका? 375 बार हुआ है। दूसरा सबसे ज्यादा उल्लेख हुआ है आपका जन शब्द का। जन शब्द का उल्लेख कितना हुआ आपका? 275 बार। ठीक है। अब तीसरा आता है, और इसमें क्या कंफ्यूजन नहीं होना, देखो तीसरा सबसे ज्यादा प्रयुक्त शब्द है। ठीक है। तीसरा सबसे ज्यादा प्रयुक्त शब्द, ज्यादा प्रयुक्त शब्द कौन सा हमारा? तीसरा सबसे ज्यादा प्रयुक्त शब्द है हमारा अग्नि। ठीक है। नहीं, अग्नि नहीं, इंद्र। इंद्र तीसरा सबसे ज्यादा प्रयुक्त शब्द है हमारा इंद्र, जो कितनी बार हुआ आपका? 250 बार। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आपसे पूछा कि सबसे ज्यादा किस देवता का उल्लेख हुआ है, ठीक है, अगर देवता की बात करें तो सबसे ज्यादा उल्लेखित देवता कौन से हमारे? उल्लेखित देवता में हमारे सबसे ज्यादा उल्लेखित देवता है हमारे इंद्र। अगर देवता की बात करेगा तब कौन है? इंद्र। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि तीसरे नंबर पर कौन सा शब्द सबसे ज्यादा प्रयुक्त हुआ है, तो तब क्या आएगा हमारा? तब आएगा हमारा इंद्र आएगा। तीसरा भी इंद्र है। अगर देवता पूछेगा तो सबसे ज्यादा उल्लेखित देवता कौन है? हमारे इंद्र है। ठीक है। इंद्र के बाद आता है हमारा अगला नंबर, चौथा सबसे ज्यादा प्रयुक्त शब्द, या दूसरे सबसे ज्यादा, क्या है? प्रयुक्त देवता या उल्लेखित देवता। दूसरा सबसे ज्यादा उल्लेखित देवता है हमारे अग्नि। ठीक है। अग्नि कितने? 200 बार क्या हुआ है इनका उल्लेख हुआ है। अंतर समझ में आया? सबसे ज्यादा उल्लेखित शब्द बोलेगा तो पिता आएगा आपका, कितना? 375 बार। ठीक है। और ठीक है, दूसरा सबसे ज्यादा उल्लेखित शब्द कितना आपका? जन, 275 बार। और सब तीसरा सबसे ज्यादा उल्लेखित शब्द कौन सा है? या इंद्र। ठीक है, जो कितना हुआ? 250 बार। और सबसे ज्यादा उल्लेखित देवता कौन है? इंद्र। और दूसरे नंबर पे उल्लेखित देवता कौन है? हमारे अग्नि, जिनका उल्लेख कितनी बार हुआ? हमारा 200 बार हुआ है। ठीक है। अब इसके बाद आता है आपका, ठीक है, ऋग्वेद में आर्य शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है? ठीक है, ये भी कई बार आपका पेपरों में पूछा गया है। ठीक है। आर्य शब्द, आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है आपका ऋग्वेद में? आर्य शब्द का उल्लेख हुआ है आपका 36 बार। ठीक है। आर्य शब्द का उल्लेख हुआ है आपका 36 बार। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट शब्द हैं जो ऋग्वेद में प्रयुक्त है और अक्सर क्या है पेपरों में पूछे जाते हैं। ठीक है। और सबसे ज्यादा उल्लेख किसका हुआ? पिता का हुआ है। दूसरे नंबर पर किसका हुआ आपका? जन शब्द का हुआ है 275 बार। तो ठीक है, सबसे ज्यादा उल्लेखित देवता कौन से? हमारे इंद्र, 250 बार। और दूसरे नंबर पर उल्लेखित देवता कौन है? अग्नि। और आर्य शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ? हमारा 36 बार हुआ है। ठीक है। अब 2-4 चीजें और है जिन्हें हम क्या जानना बहुत आवश्यक है, पेपर की दृष्टि से देखते हैं। ठीक है, वो क्या क्या चीजें हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब आता है आपके अगली चीज आती है आपका, ठीक है, ऋग्वेद के। ठीक है। अब जो आपसे अक्सर पूछा जाता है कि ऋग्वेद में क्या है, कौन से मंडल में सावित्री नामक देवता का उल्लेख हुआ है, या सावित्री नामक देवता का उल्लेख हुआ है, या जो क्या आपका ऋग्वेद में क्या है आपका गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र में किस गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ हुआ है? ठीक है। गायत्री गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ किया गया आपका? ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया आपके ऋग्वेद में। और पूछता है ऋग्वेद में कहाँ किया गया है, तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में क्या किया गया हमारा? गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। कहाँ किया गया हमारा? ऋग्वेद के 7वें मंडल में क्या किया गया हमारा? ऋग्वेद का गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया। कहाँ किया गया? आपका 7वें मंडल में। और अक्सर आपसे पूछता है किसको समर्पित है, तो ये क्या हमारे सावित्री नामक देवता को समर्पित है। सावित्री नामक देवता को क्या है? हमारा समर्पित है। और पूछा जाता है कि इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? ऋग्वेद की गायत्री मंत्र की रचना। तो गायत्री मंत्र की रचना की गई थी आपकी वशिष्ठ के द्वारा। ठीक है। और कहा जाता है, जब हम वैदिक काल में पढ़ेंगे तो वहां से और डिटेल में पढ़ाई जाएंगे आपको ये सारी चीजें। क्या कहा जाता है कि जो आपके वशिष्ठ थे, इन्होंने लोगों को आर्य बनाने की दृष्टि से क्या किया था? आपके गायत्री मंत्र की रचना की थी। ठीक है। इतनी चीजें होगी क्लियर। फिर थोड़ा 2-4 चीजें और बची हुई ना, देखते हैं आगे। ठीक है। अच्छा, तो इतनी हो गया आपकी गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ है आपका? ऋग्वेद में। और ऋग्वेद में कहाँ है? ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। ठीक है। ऋग्वेद के क्या हमारे 7वें मंडल में क्या हमारा गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। अब आता है हमारा अगला आता है, ठीक है, अगला आपसे पूछा जाता है जो, ठीक है, वो पूछा जाता है आपसे, ठीक है, कि ऋग्वेद में शूद्र शब्द का उल्लेख कहाँ हुआ है? ठीक है। ऋग्वेद में यह सबसे पहले शूद्र शब्द का उल्लेख कब हुआ था? ठीक है। शूद्र शब्द का उल्लेख, ठीक है, शूद्र शब्द आपने पढ़े होंगे, हमारे क्या होते हैं? 4 वर्ण होते हैं। ठीक है। हमारे क्या होते हैं? 4 वर्ण होते हैं। ठीक है। जो आपने पढ़े होंगे कौन कौन से होते हैं हमारे? ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है। तो सबसे पहले शूद्र शब्द का उल्लेख है वो कहाँ मिलता है आपके? ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में भी कहाँ मिलते हैं? ऋग्वेद के 10वें मंडल में, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, 10वें मंडल के, दिखाई दे रहा है, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। ठीक
ठीक है। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में क्या मिलते हैं हमारे, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हमारा क्या मिलता है, आपका शूद्र शब्द का उल्लेख क्या मिलता है, आपका सर्वप्रथम मिलता है। ठीक है, इतना आगे समझ में। और एक चीज और आता है जो हमारा ऋग्वेद है ना, ऋग्वेद में क्या हमें 10 राज युद्ध का वर्णन मिलता है, 10 राज युद्ध। अब 10 राज युद्ध से आप समझते क्या हैं, ठीक है। 10 राज युद्ध में क्या था, इसमें एक तरफ तो क्या था आपके ठीक है, एक तरफ थे आपके राजा सुदास, ठीक है, राजा सुदास जो कि क्या थे आपके भरत कबीले के या भरत कुल के थे, ठीक है। और दूसरी तरफ थे आपके 10 अन्य राजा थे, ठीक है, 10 अन्य राजा थे, जिनमें क्या थे, आर्य भी थे आपके और अनार्य भी थे, ठीक है, आर्य और अनार्य। तो 5 आर्य थे और 5 अनार्य जाते थे। इन दोनों आर्य और अनार्य लोगों ने क्या बनाया था, संघ बना लिया था। उस टाइम सबसे ज्यादा शक्तिशाली राजा कौन थे, राजा सुदास। तो अक्सर क्या होता है, आपने आजकल भी आपने देखा होगा, ठीक है, जो क्या होता है, जिससे जीत नहीं पाते थे उसके लिए क्या कर लेते हैं लोग, अक्सर क्या बनाते हैं, संघ बना के उसके विरुद्ध क्या होता है, एकजुट होता है, फिर उससे हराने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ऐसे उस टाइम में भी राजा सुदास थे जो उस टाइम सबसे शक्तिशाली थे। तो उनके विरुद्ध क्या 5 आर्य और 5 अनार्य जातियों ने क्या किया, संघ बनाया और उनके साथ युद्ध किया। और ये युद्ध कहाँ हुआ था, आपका पुरुषणी नदी के तट पर, ठीक है, पुरुषणी नदी के तट पर। और जो पुरुषणी या कौन सी नदी है, वर्तमान की रावी नदी, जो वर्तमान की रावी नदी है, इसे क्या कहा जाता है, आपका पुरुषणी कहा जाता है। इसके तट पर आपका क्या होता है, युद्ध हुआ था, जिसमें विजय किसकी हुई थी, राजा सुदास की विजय हुई थी। तो आपने इतनी सारी चीजें देखी, मैंने आपको बताया शूद्र शब्द, अग्नि देवता, तो इन सब चीजों से हमें क्या पता लगता है कि उस समय क्या होती थी, पूजा करते थे लोग, ठीक है। और क्या था, शूद्र प्रथा प्रचलन था, ठीक है। और लोग क्या कबीले में बटे हुए थे, जन शब्द से, ठीक है। तो ये सब क्या है, इस समय क्या पता लगता है, तत्कालीन इतिहास के बारे में पता लगता है ऋग्वेद से, ठीक है। वैसे डिटेल में हम कहाँ पढ़ेंगे ऋग्वेद, जब हम क्या पढ़ेंगे, वैदिक काल। लेकिन क्या फिर भी मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दी कि कैसे कैसे हमें तत्कालीन परिस्थितियों के बारे में जानकारी लगती है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको आगे होगी समझ में। अब कल पढ़ेंगे हम आगे यजुर्वेद।